दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। धर्म वह शब्द है जिसके वर्तमान सरकार, वर्तमान राजनीति, वर्तमान चाल सब धर्म के आगे पीछे घूम रहे हैं। ये अलग बात है कि धर्म की परिभाषा ही ना जानते हो, फिर भी धर्म और सनातन की बात चल रही है और धर्म और सनातन के आसपास ही वर्तमान में पूरे भारत की राजनीति और सरकारें घूम रही हैं। वर्तमान में अगर ये कहा जाए कि राजनैतिक दाव पेचों में धर्म को अगर हटा दिया जाए तो राजनीतिज्ञों के पास शेष कुछ नहीं बनता। कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को धर्म की परिभाषा नहीं मालूम है, धर्म का ज्ञान नहीं मालूम है, सनातन की बात नहीं मालूम है, उसके बाद भी भारत की संपूर्ण राजनैतिक दायित्व और राजनैतिक नेता और वर्तमान सरकारें अगर इनसे धर्म की बात अलग कर दिया जाए तो इनके पास राजनीति का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। मतलब ये कहा जाए कि धर्म आज की राजनीति में एक धुरी का काम करता है। वहीं धर्म के साथ दुराचार, अत्याचार, यहां तक कि प्रसाद के साथ भ्रष्टाचार निश्चित ही दुख नहीं, निंदनीय नहीं, शर्मनाक। इससे सरकारों को और राजनेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी स्थिति होना चाहिए। पर हाँ, कहते हैं नेताओं में नियत की मात्रा कम होती है, इसलिए डूब मरने की बात तो साबित ही नहीं होती। हम बात करते हैं तिरुपति माला में वेंकटेश मंदिर। तिरुपति माला में वेंकटेश मंदिर पूरे भारत के आस्था का केंद्र है। अगर ये कहा जाए कि भारत में तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती जब तक तिरुपति माला जी के वेंकटेश मंदिर के दर्शन न किए। कहने का तात्पर्य है कि हिंदू धर्म में इस मंदिर की महिमा उतनी है जितनी शरीर में सांसों की होती है। उसी मंदिर में आस्था में जबकि सरकारें सनातन और धर्म की बात करती हैं, वहीं वहां के प्रसादम में भी भ्रष्टाचार की गंध नहीं, भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। वहीं सरकारें और विपक्षी दल सब पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर दोष और प्रत्यारोपण की बात करते हैं, जबकि ऐसा अपराध करने वाले को तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। पर सजा कैसे दे सकते हैं? सब उसी गंगा में नहाए हैं जिस गंगा में धर्म की डुबकी को भिगोए हैं। वर्तमान में जितनी जनता है, सरकारें हैं, सब उसी गंगा में, भ्रष्टाचार की गंगा में नहाए हैं। एक ही मंदिर की बात क्यों करें? भारत में बहुत सारे मंदिर हैं जिन पर निर्माण हुआ है और उन मंदिरों में सरकारों द्वारा कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। पर पहले बात कर लेते हैं तिरुपति माला के वेंकटेश मंदिर की, जहां की माहौल बहुत गर्म है। खबरों में है कि गाय की चर्बी और मछली के तेल जैसी वस्तुएं प्रसादम में मिलाई गई और सरकारें आज तक इस पर कुछ नहीं कही। और कई दिनों से ये खबरें चल रही हैं, सूत्रों के माने तो ये पुष्ट भी हो गया, पर इसके बाद भी ये पुष्टिकरण नहीं आया कि ऐसा करने वालों के साथ सरकार ने क्या कार्रवाई की। सरकार कार्रवाई कर भी नहीं सकती, ना तो केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती, ना प्रदेश सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि सबके हाथ उसी तरह गंदे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी, जो मेरी जानकारी के अंतर्गत, उज्जैन में भी मंदिर बना। उज्जैन लोग बड़े ताम झाम से उसका पदार्पण हुआ, अनावरण हुआ। पर आपको बता दें कि पहली आंधी में सारे देवता बड़ाबड़ धरती में गिर गए टुकड़ों टुकड़ों। अब ये मंदिरों के साथ भ्रष्टाचार की, जो ये मंदिर के नाम पे राजनीति करने वाले ही करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म ना आए तो कम से कम एक चुल्लू पानी लेके अपना चेहरा ही धो ले तो समाज को कुछ संतुष्टि मिलेगी। वहीं आपको बता दें अयोध्या में बना राम मंदिर, उसमें भी भ्रष्टाचार, सूत्रों का मानना है कि वो चूने लगा है। ये कितनी शर्मनाक बात। वहीं सतना में भी बना वेंकटेश लोग मंदिर की मूर्तियां चिटकने लगी। आखिर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहां खत्म होगी, ये सरकारों को सोचना चाहिए। मैं कहता हूं पुल गिरा दो, रोडों को खालो, एक्सपायरी डेट डाल दो। मेरे भाइयों, कभी कम से कम भगवान को तो छोड़ दो, धर्म को तो छोड़ दो। जिस धर्म की दूरी पर तुम्हारी सत्ता की
कुर्सियां टिकी हैं, उसी धर्म की धुरी के साथ आप लोग जो भ्रष्टाचार कहते हो, ये शर्मनाक नहीं, डूब मरने वाली बात है। आम जनता से भी मेरी एक बात है कि मैं भी हिंदू हूं और धर्म के प्रति मेरी आस्था और ये प्राणों की एक एक सांस में समाहित है। उसी तरह जिस तरह से जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है, उसी तरह हमारा धर्म हमारे दिलों में, हृदय में समाया हुआ है। और एक बात बता दें कि हिंदू धर्म में जब तक तिरुपति माला वेंकटेश मंदिर के दर्शन नहीं होते, तब तक चारों धाम की यात्रा पूर्ण नहीं होती, पूरी होती। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश।